हालेलुया। आज का वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज का वचन आपकी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देगा। जो आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं कि वे परमेश्वर में बहुत ही ज्यादा महान हैं और बहुत ही ज्यादा परमेश्वर में बड़े हुए लोग हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज यह वचन उस बात का खुलासा करेगा कि कौन सच में परमेश्वर के नजदीक है और कौन परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। हम वचन को आज पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आपके आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आपके आत्मिक कान खुल जाएंगे और आप लोगों को समझोगे और जानोगे कि क्या परमेश्वर की तरफ से इस व्यक्ति के ऊपर उसका आत्मा है या नहीं है। हालेलुया। आइए हम एक वचन निकालेंगे और उस वचन में चलेंगे। उस वचन के अनुसार हम देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें क्या सिखाता है। मत्ती अध्याय 21 और उसकी 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। यह जब की घटना है मेरे भाइयों और बहनों के जब परमेश्वर सुबह के समय पर कहीं पर प्रचार करने के लिए जब वो जा रहे थे, यानी परमेश्वर की योजना के अनुसार वो परमेश्वर के काम के लिए कहीं जा रहे थे, तो यीशु मसीह को उस समय पर भूख लगी और एक पेड़ को देखा उन्होंने, अंजीर के पेड़ को जो हरा भरा पत्तों से लगा हुआ था, और परमेश्वर उनके नजदीक गए और उन्होंने उसके अंदर जाकर देखा तो उसके अंदर फल नहीं मिले। और फल ना मिलने के कारण प्रभु यीशु ने उससे कहा कि अब से तुझ में कोई फल न लगे। हालेलुया। और वह पेड़ तुरंत सूख गया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमसे एक बात सिखाना चाहता है। एक परमेश्वर ने ये एक दृष्टांत के रूप में एक ऐसा काम करके दिखाया है, क्योंकि परमेश्वर चाहते तो जैसे परमेश्वर ने लाजर को कहा कि मुर्दे को कि हे लाजर बाहर आ, तो मुर्दे में जान आ गई थी। हालेलुया। ऐसे ही अगर यीशु मसीह चाहते तो उस अंजीर के पेड़ को बोल सकते थे कि हे अंजीर के पेड़ मुझे फल दे, तो वो उसमें तुरंत उसी समय पर परमेश्वर उसमें फल देता। हालेलुया। लेकिन यीशु ने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि परमेश्वर लोगों को दिखाना चाहता था कि आने वाले समय में जिन जिन लोगों को ये बात पता चलेगी कि अंजीर के पेड़ को यीशु ने यह बोला, एक श्रापित वर्ड बोला कि तुझ में अब से कोई भी फल न लगेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत सी आपको अच्छी अच्छी बातें नजर आएंगी, बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छी परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे, बहुत अच्छी कलीसिया के अंदर सेवा करने वाले होंगे, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा समय या कोई ऐसी विपत्ति आन पड़ती है उनके अंदर, तो तब वो अपना सांसारिक रूप बाहर दिखाते हैं। तब उनका सांसारिक जो मनुष्यत्व है वो बाहर निकल कर आता है, और तब वो वचन को छोड़कर और वही अपनी पुरानी जिंदगी, वही पुरानी गालियां और वही गुस्सा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि वो अंजीर के पेड़ के समान है, क्योंकि उनके ऊपर जो हरे भरे जो पत्ते लगे हुए हैं, यानी अच्छे अच्छे वस्त्र जो पहने हैं, उनको देखकर वो बहुत अच्छा व्यक्ति लगता है, धर्मी व्यक्ति लगता है, लेकिन असल में वो अंदर से वो धर्म या नरमता, दीनता उसके अंदर है ही नहीं, वो परमेश्वर के फल उसके अंदर है ही नहीं। हालेलुया। ऐसा काफी इंसान ऐसे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उनको उगलने पर होता है और एक दिन उगल देता है, वो परमेश्वर को छोड़कर और फिर भटक जाते हैं। हालेलुया। मैं एक वचन और वैसे आपको अपने वॉइस के अनुसार बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने एक जगह पर ऐसा भी कहा है कि परमेश्वर के आत्मिक फलों से तुम लदे रहो। आत्मिक फलों से, नरमता, दीनता और उसके सुसमाचार के जूते, आत्मिक हथियारों के साथ तुम परमेश्वर का काम करो।
हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के हैं और अगर हमारे अंदर परमेश्वर के फल हैं तो हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम पाएगा, नरमता और दीनता हमारे अंदर पाएगी और परमेश्वर के कामों को करने की हमारे अंदर एक नई ऊर्जा होगी, एक नया एक इनोइंटिंग सा हमारे ऊपर एक अभिषेक होगा उसका, और उसी से हम जाने जाएंगे। दूसरे लोग जब हमें देखेंगे तो उनको, जब वो हमारे शब्दों को सुनेंगे तो उन शब्दों के अनुसार उनको लगेगा कि हां, इस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के वो फल हैं जो परमेश्वर के फल इसके अंदर होने चाहिए। अगर हम परमेश्वर के फलों से लदे रहेंगे तो परमेश्वर जब हमारे पास आएगा और हम में फल पाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर परमेश्वर के फल नहीं मिलेंगे, लेकिन देखने में वो बहुत ही स्मार्ट और सुंदर हैं और देखने में तो वो बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन जब उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता, परमेश्वर की नरमता और दीनता उनके अंदर नहीं होती, परमेश्वर के वचनों पर चलने की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं होती, उनके अंदर की वो जो विवेक होता है, जो उनके अंदर विश्वास होता है, वो सिर्फ दिखावटी मिलता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उनके ऊपर विपत्तियां और बहुत सारी विपत्तियां उनके ऊपर गिरती हैं और वो एक दिन परमेश्वर को छोड़कर और कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि वो दिखावे के लिए परमेश्वर का काम करते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूं, लेकिन याद रखना, परमेश्वर दिखावे का परमेश्वर नहीं है, दिखावटी परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। हालेलुया। वो तुम्हारे अंदर की बातों को, तुम्हारे अंदर के भेदों को वो जानता है कि तुम क्या चाहते हो और कैसे तुम अंदर से हो। जब परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो परमेश्वर का आत्मा अपना कार्य करता है। काफी लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे कि वो सोचते हैं कि मैं लोगों को दिखाने के लिए मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा और मुझे बहुत सारे लोग देखकर धर्मी कहेंगे, मेरी बड़ाई करेंगे और मैं सबकी नजर में बुद्धिमान ठहरूंगा, मैं सबकी नजर में धर्मी ठहरूंगा। परंतु परमेश्वर कहता है कि इन लोगों की नजरों में नहीं, तू परमेश्वर की नजर में सही रहे, तू वचन पे चलकर और वचन के अनुसार अपना जीवन बिता, वचन के फल तेरे अंदर होने चाहिए। एक जगह पर परमेश्वर ने यह भी लिखा है कि एक समय ऐसा हुआ था कि एक खेत में बीज बो रहा था एक व्यक्ति, और जब उसने बीज बोया तो काफी समय तक क्या हुआ कि एक बहुत सारे पेड़ उसके अंदर हुए, एक बाग के अंदर, और जब वो एक उस बाग के अंदर एक ऐसा पेड़ था कि जिसके अंदर फल नहीं थे, और बहुत सारे पेड़ थे जो फल दे रहे थे, लेकिन एक पेड़ ऐसा था जो फल नहीं दे रहा था। लेकिन मालिक एक दिन आके कहता है कि मैंने हर पेड़ में फल पाया, लेकिन इस पेड़ के अंदर फल क्यों नहीं है? तो जो बाग का मालिक था वो कहता है कि मालिक, मुझे एक समय, एक या दो सीजन, यानी कि 1 या 2 साल और मुझे दो, ताकि मैं इसकी कटनी छटनी करूं, मैं इसको खाद और पानी दूं, ताकि ये फलदायक हो जाए। और तब उस समय पर मालिक कहता है, हां देव, लेकिन वो समय मैं आपको देता हूं, लेकिन अगर इसने फल नहीं दिया तो इस पेड़ को उखाड़ो और इसको आग में डाल दो और यहां पर एक नया पेड़ लगाया जाए ताकि फल देने के लायक हो। हालेलुया। यानी कि काफी बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको जिस जगह पर रखता है, अगर आप परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे, अगर आप परमेश्वर के फलों के योग्य नहीं बन पा रहे, तो परमेश्वर आपको वहां से उखाड़ कर और आपको अपने कर्मों के अनुसार आपको उस जगह पे छोड़ देता है। अगर परमेश्वर के काम आप करेंगे, अगर परमेश्वर के वचनों पे आप चलेंगे, तो परमेश्वर आपको फलदायक करेगा, और आप जो मुंह से बोलेंगे, आप जो भी बोलेंगे, जैसे यीशु ने कहा कि ये पेड़ आज से कोई भी फल नहीं देगा, अभी से ये सूख जाए, तो वो सूख गया। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर वचनों पे चलते थे, वचन की सामर्थ्य उनके अंदर थी, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। उसने इसलिए यह दृष्टांत दिखाया कि बहुत से लोग जो दिखाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन
उनके अंदर सच में देखे तो पवित्र आत्मा है ही नहीं, यानी कि पवित्र आत्मा के फल नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं या जो भी आपको ऐसा नजर आए ऐसे काम करते हुए, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, एकांत में उनको समझाए। हालेलुया। इसी वचन के अनुसार परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें और बरकतें दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ दे और फल लाने की सामर्थ्य और ताकत दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावंद, जो भी व्यक्ति या जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है खुदावंद, यीशु के नाम से इसके ऊपर पवित्र आत्मा आए, इसके अंदर वो सामर्थ आए पिता परमेश्वर, जो कभी पहले जैसा प्रेम तेरे साथ इसका हुआ था पिता परमेश्वर, ऐसा प्रेम इसके साथ और भी ज्यादा बढ़ने पाए तेरे साथ पिता परमेश्वर। वही प्रेम खुदावंद, वही सामर्थ, वही इनोइंटिंग, वही पिता परमेश्वर आत्मा इसके ऊपर आए पिता परमेश्वर। तेरी सेवा का जनून इसके ऊपर भर जाए खुदावंद। यीशु के सामर्थी नाम से आज का जो वचन दिया गया पिता, आत्मा के फल पिता परमेश्वर इनके अंदर मौजूद होए पिता। ये हरा भरा दिखने में ही नहीं परंतु अंदर से पिता परमेश्वर फलदायक भी होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से खुदा ये प्रार्थना विनती मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।